Why is she being so rude to him, यार? हमें बाइसेप ट्राइसेप्स नहीं चाहिए, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यूज नहीं चाहिए, हमें एक अच्छा नाइस स्वीट आदमी चाहिए जो आपको अंडरस्टैंड कर सके. हारून मलिक इज अ ग्रीन फ्लैग, नो डाउट, ही इज अ ग्रीन फॉरेस्ट, बट यू डू नॉट लीव योर डॉटर्स और किड्स with That's a good point. with That is a good point. man like that. ये मैंने ऐसे बहुत से केसेस रियल लाइफ में देखे हैं और किए भी, डील भी किए हैं, जिसमें बच्चियां एक्सप्लॉइट भी हुई हैं और असॉल्ट भी हुई हैं. वो आदर अजमेर को जब वो शेर व शायरी शेर पढ़ रहे होते हैं तो शेर पढ़ते हुए थोड़ा बहुत ना वो काफिये का और रदीफ का ख्याल रखना चाहिए और थोड़ा सा ना शेर को शेर की तरह पढ़ना चाहिए, डायलॉग की तरह पढ़ देते हैं, वो ना करें. अमेजिंग ड्रामा है, अमेजिंग. उसकी जो थीम्स हैं वो बहुत अच्छी हैं. एक और मोहब्बत पे करनी है बात. बिल्कुल, बस एक और मोहब्बत पे करते हैं, then we'll just wrap up. हाँ, एक और मोहब्बत में मेरा तो इतना कोई खास है नहीं. इट्स मेरे पास सिर्फ एक सवाल है आपसे करने के लिए कि यार why is she being so rude to him, यार? हाँ, that is something that I get. And I get it कि शायद उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस की वजह से उसकी कोई इनहिबिशंस है या उसके कोई डर है और वो शी इज हम्म. नॉट ओपनिंग अप, बट ऑब्वियसली बट वंस यू हैव मैरिड और एक बंदा कंसिस्टेंटली अच्छा है, सो आई डोंट नो कि वो थोड़ा सा उधर एक झोल आया डायरेक्शन में और राइटिंग में. और वो जो उसको मिस्टर मलिक कहती है, कोई भी बीवी शादी के बाद अपने हस्बैंड को मिस्टर मिस्टर मलिक, मलिक, हाँ, मिस्टर सो वो मलिक. थोड़ा सा ऑफ है. लेकिन आई थिंक जो अभी तक जितने ड्रामाज है, मुझे सबसे अच्छा ड्रामा ये लग रहा है, क्योंकि ये ड्रामा बहुत से स्टेरियोटाइप्स को, बहुत सी उनको वो टच करा है, जो मैंने पहले भी कहा है, जो हम नहीं जिस पे बात करते, जिसमें नर्सिस्टिक अब्यूज भी है, सेकंड मैरिज है, एक्सेप्टेंस ऑफ किड्स फ्रॉम अदर मैरिज है, वो सब कुछ हम्म. है. सो जो हारून मलिक का कैरेक्टर है, इट्स अ ग्रीन फॉरेस्ट फॉर श्योर. मुझे सबसे अच्छा इस वक्त जो सब प्रोटैगनिस्ट में जो कैरेक्टर लग रहा है वो हारून मलिक का है. डायरेक्शन भी हम्म. मुझे इस पे की बहुत अच्छी लग रही है. कहीं ना कहीं सिर्फ मुझे अगेन वही जो मैंने पहले बात की है, माया खान की जो कैरेक्टर है उसकी कुछ चीज़ों की मुझे समझ नहीं आ रही है. यू कैन बी लिटिल बिट मोर लाइक यू कैन बी लिटिल बिट मोर वार्म टुवर्ड्स योर हस्बैंड, राइट? वो बेचारा अपनी बेटी को किसी वजह से शादी की ना आपने उसने, बात ही ऐसे तो नहीं सुनी ना. कि आपकी कोई बेटी संभाल रहा है और आप उसको इतना भी नहीं ट्रस्ट कर रहे जब वो आपके घर आ रहा है, आप उसके साथ इतना कोल्ड हो रहा है. सो दैट वाज बिट हम्म. ऑफ. लेकिन एक और भी बात मैं कहूँगी जो इन्होंने यहाँ पे ओके. नेगलेक्ट की है, बिकॉज आई बीन इन दिस फील्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ये जो इन्होंने एकदम से, हारून मलिक इज अ ग्रीन फ्लैग, नो डाउट, ही इज अ ग्रीन फॉरेस्ट, बट यू डू नॉट लीव योर डॉटर्स और किड्स विद दैट्स अ गुड पॉइंट. विद दैट इज अ गुड पॉइंट. मैन लाइक दैट. ये ड्रामा बहुत अच्छा है. अगेन नेवर एवर. लेकिन मैं दोबारा से बात हम्म. करूंगी, ये ड्रामा बहुत अच्छा है. हारून मलिक बिल्कुल ग्रीन फॉरेस्ट है. लेकिन रियलिटी में अगर कोई औरतें डिसाइड करती हैं दूसरी शादी करने के लिए, आप एकदम से अपने बच्चों को, स्पेशली बच्चियों को, दूसरे आदमी के साथ ट्रस्ट नहीं कर सकते और करना चाहिए भी नहीं. दिस इज अबाउट योर डॉटर्स सेफ्टी. मैंने ऐसे बहुत से केसेस रियल लाइफ में देखे हैं और किए भी, डील भी किए हैं, जिसमें बच्चियां एक्सप्लॉइट भी हुई हैं और असॉल्ट भी हुई हैं. सो ऑन अ रियल साइड्स ऑफ द थिंग, ड्रामा में देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट ऑन रियलिटी वन हैज टू बी वेरी केयरफुल. सो कौन सा ड्रामा था वो, सुमेरा, याद आ गया? उडारी. उडारी, हाँ. लेकिन है ये ना? रियलिटी है और ये बहुत अच्छी अच्छी हम्म. फैमिलीज में भी होता है. देन किड्स ग्रो अप विद सो मच बिटरनेस अगेंस्ट देयर मदर्स. सो हम्म. इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि डायरेक्टर ने उसको ज्यादा ही ग्रीन फॉरेस्ट दिखाने के लिए थोड़ा सा वो कर लिया, बट विच इज ऑल्सो ब्यूटीफुल. नॉट ऑल मैन आर बैड, एज आई सेड. हम्म. हम्म. बाकी भी ऐसे होंगे, लेकिन सिर्फ अगर आप जब दिखा रहे हैं तो आप, मुझे लगता है कि एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि पीपल अब फिर जब लड़कियां, यंग लड़कियां जो इस सिचुएशन में है, वो दूसरी शादी करेंगी, मे बी उनका भी एक्सपेक्टेशन हो कि राइट अवे उनका हस्बैंड वुड स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ फादर, राइट? वो गलत भी हो सकता है और वो धोखा भी हो सकता है, बच्चियों के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है. सो थोड़ा सा उसको टैक्टफुली दिखाना चाहिए था. अदरवाइज अमेजिंग ड्रामा है, अमेजिंग. उसकी जो थीम्स हैं वो बहुत अच्छी हैं. मैं बाकी चीजें इग्नोर हम्म. करूंगी, मैं एक्टिंग इग्नोर कर रही हूँ, मैं स्क्रिप्ट इग्नोर कर रही हूँ, क्योंकि आई एम सो मच इन लव विद द अंडरलाइंग थीम्स ऑफ दिस प्ले. हम्म. और एक बहुत हम्म. प्रोग्रेसिव ड्रामा है, और हम्म. बहुत फेमिनिस्ट ड्रामा है. सो आई एम जस्ट लविंग इट, एंड थैंक यू अहाद रजा मीर फॉर चूजिंग सच दिस काइंड ऑफ स्क्रिप्ट एंड फॉर डूइंग दिस. एंड ही इज डूइंग अमेजिंग. लोग जो मर्जी भी कहेंगे ओवर एक्टिंग कर रहा है, हाँ. हाँ. I am loving Harun Malik's character. This is all I think women want from a man. We don't need biceps or टेम्पलेट है ये. हमें बाइसेप ट्राइसेप्स नहीं चाहिए, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यूज नहीं चाहिए. हमें एक अच्छा नाइस स्वीट आदमी चाहिए जो आपको अंडरस्टैंड कर सके. सो आई हम्म. this is the message, and that's what I'm totally loving about it. And also कि औरत भी on the other hand she's empowered, she's independent, she's not dependent. उसने कोई मैरिज
For her also, whatever, however she's decided to marry, but she's financially हम्म independent woman and she's emerged हम्म from the worst chapters in her life. And ये मैसेज हमें अक्रॉस लड़कियों को भी देना है कि अगर इस तरह की कोई एपिसोड हो जाती है, दैट डज नॉट डिफाइन योर होल लाइफ. You have the agency, you have the capacity to come out of it, emerge out of it stronger and better. So हम्म inspiration लेनी है तो इस तरह लें. बाकी जो उल्टे सीधे ड्रामे हैं, उनकी इंस्पिरेशन लेने की जरूरत नहीं. हम्म 1 मिनट. अच्छा मुझे लगा महाविश ज्वाइन करने लगी. हाँ, भविष्य ये सारे नहीं आया महाविश का. अच्छा, बाकी सारी चीज़ें तो एक तरफ, मुझे बस थोड़ा सा ये था हाथ से. एक तो आहद रज़ा मीर मुझे बहुत पसंद है, वैसे ही बहुत पसंद है. मुझे लगता है कि बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत कमाल के एक्टर है. का. और हम टीवी से निकले हैं बाहर, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि हम टीवी छोड़ के दूसरे चैनल पे गए, ये भी अच्छी बात है. बस एक चीज़ मुझे थी कि यार हारून मलिक को ना थोड़ा वो आहद रज़ा मीर को जब वो शेर व शायरी शेर पढ़ रहे होते हैं, तो शेर पढ़ते हुए थोड़ा बहुत ना वो काफिये का और रदीफ का ख्याल रखना चाहिए, और थोड़ा सा ना शेर को शेर की तरह पढ़ना चाहिए. डायलॉग की तरह पढ़ देते हैं, वो ना करें. बाकी शेर अच्छे शेर होते हैं उनके, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में पढ़ देते हैं. मुझे क्योंकि वो मैं डायरेक्शन बड़ी पसंद इसलिए भी आ रही है कि बड़ी बड़ी इनोवेटिव है. इट्स न्यू स्टाइल जो फारूक रिंद साहब की. हाँ, हाँ कि वो कैमरा में देख के बात करते हैं एकदम से, हाँ and then he smiles. Oh my God, वो सीन्स इतने मुझे क्यूट लगते हैं. ठीक है, आप सही कह रहे हो कि मे बी शायरी उतनी परफेक्ट नहीं लगती होगी, लेकिन यार हाँ. who cares, right? The message is so beautiful. His हम्म style is so beautiful. Then वो जो एक बड़ा अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ डायरेक्शन है कि ड्रामा करते करते आप डायलॉग कर रहे हो, फिर आप कैमरा में देखते हैं, and you smile and you say something. It's very हाँ. engaging that you're actually talking to the audience. So audience can actually relate कि बंदा हमसे बात कर रहा है, ये हमें दिखा रहा है कि नहीं, ड्रामा इट्स है, और right? अच्छी बात पता है क्या, अच्छी बात क्या है यार. ड्रामा डजंट नीड टू बी सो इंटेंस. जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की जंजीरों की, हमने बात की इनकी उमर अहमद के ड्रामे की. दे आर सो इंटेंस, ठीक है. तो एक और मोहम्मद इज द काइंड ऑफ ड्रामा दैट यू वॉच सुकून से, आराम से. कॉफी पकड़ो हाथ में, कॉफी नहीं पीते तो कोल्ड कॉफी पीते हो या कुछ भी पीते हो, वो गरम गरम लें आप, आराम से बैठें, टीवी खोलें, एक और मोहब्बत को एंजॉय करें. इतनी प्यारी लोकेशंस है उसकी यार, इस्लामाबाद की. सही है, बैकड्रॉप पे वो अलग रोमांस चल रहा है इस्लामाबाद का. फिर आप वो माया, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यार पता नहीं मेरी मैं आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड कि व्हाई माया अली couldn't couldn't come into the list of actors like Maira Khan या हानिया आमिर हालांकि बहुत अच्छी या. एक्टर, बहुत अच्छी एक्टर. हालांकि अच्छी एक्टर थी, बहुत अच्छी एक्टर थी. तो मुझे नहीं समझ आया कि क्यों आई थिंक वहां नहीं पहुंच कुछ पाई. कुछ आई थिंक कुछ आई वुड से कुछ लोगों का पीआर शायद ज्यादा स्ट्रांग होता है. पीआर इज वन ऑफ द रीजन. हाँ, आई थिंक कॉन्टैक्ट्स होते हैं, शी इज अ नेटवर्क. बेटर एक्टर देन मायरा खान. आई बट थिंक आई डोंट नो व्हाई मायरा गॉट Myra दिस. has lot of X factor to her personality as well ना. वो एक ग्लैमर भी मायरा है, खान को एक्टिंग नहीं आती ना यार, कहाँ आती है एक मायरा खान ग्लैमर को. है, एक शी इज अ ब्यूटी आइकॉन एज वेल फॉर अस. हाँ कुछ की अगेन भाई, पीआर, लव गुरु का आप ही ने किया था रिव्यू, तो आप नेटवर्किंग ही. नेटवर्किंग होती है, राइट? सो आई थिंक हाँ दैट आल्सो काउंट्स. एंड शायद मे बी माहिरा उस वो माया जो है मे बी उसकी उसमें, लेकिन एक्टिंग वाइज तो हमेशा से मुझे अच्छी लगी है. आई हाँ, नेवर माया अली की एक्टिंग अच्छी है. हाँ, माया अली की एक्टिंग बहुत अच्छी है. The only complaint that I have of Maya is कि हमेशा मेकअप में होती है, right? She should let go of that a little bit. She's ये beautiful. हम माया को भेजेंगे, रील भेजेंगे. माया हमें एक जमाने फॉलो करती थी, हमारी कि बातचीत भी हुआ करती थी माया से, बड़ी अगर अच्छी. माया मतलब थोड़ा सा अपने आप को नेचुरली भी आने देना. She's so beautiful. इतनी amazing हम्म acting. She doesn't have to be always in makeup and with perfect hearing when हम्म she's sleeping. तो yeah, मुझे तो ड्रामा बहुत अच्छा. Actually, it's one of my जबरदस्त. favorite जिसका मैं वेट करती हूँ. एक और ड्रामा जो शायद आज रह जाएगा, we need to catch up. Maybe we try doing it on Friday. बस तेरा साथ हो, और मुझे उस पर जरूर बात करना है. डॉक्टर चलो बहू. उस पे कर लेंगे. देर इज अ न्यू ड्रामा दैट्स कमिंग अप एंड समथिंग दैट वी आर गोइंग टू रिव्यू फॉर श्योर. सुमेरा को पता होगा नहीं पता होगा, मेरी फेवरेट एक्टर है उसमें, और फेवरेट है वो, बस बस मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत अच्छी लगती है. दुर्र फिशा का ड्रामा है वो, शहरयार हाँ, मुनव्वर मैंने उसके सिद्दीकी. ट्रेलर्स देखे. दारिन, हाँ, दारिन निजात नाम है. मैंने और सिर्फ फेस वैल्यू ही नहीं, उसके राइटर उमैर अहमद साहब हैं और डायरेक्टर साकिब खान साहब. हाँ, मैंने देखे. साकिब खान वही है ना जिन्होंने वो किया था, क्या नाम था, बड़ा हमारा फेवरेट ड्रामा हुआ करता, कर्जे जान, है ना, कर्जे जान किया था ना डायरेक्ट. हाँ, तो वो वो ड्रामा आएगा, Yeah, तो so उसमें दोनों खूबसूरत खूबसूरत लोग हैं. I think let's meet this week to do बस तेरा साथ हो and Dr. Bahu, हाँ. and then हम्म. we'll just then सोचे डॉक्टर बहू ने अगर देखा होता बिया को वो एंटीसेप्टिक का
और वो गोली निकालते हैं। बेचारी डॉक्टर की रेजिडेंसी छोड़ देती, आगे बेचारी की रेजिडेंसी। कहते भाई मैं जा रही हूँ, भाई तू ही बन जा मतलब डॉक्टर। वो सीन का एक अपना ही फैन बेस होना चाहिए, वो सीन एक एक डिफरेंट ही सीन, आइकॉनिक सीन होकर ड्रामा इंडस्ट्री की हिस्ट्री में जाना चाहिए। हाँ मोमबत्ती कहाँ से आई है फर्स्ट एड बॉक्स? मैंने आज तक ऐसा फर्स्ट एड बॉक्स नहीं देखा जहाँ पे मोमबत्ती होती है। भाई, कभी भी गोली लग सकती है, मोमबत्ती रखनी चाहिए। मोमबत्ती भी थी, लाइटर भी था, पता नहीं कौन सा फर्स्ट एड बॉक्स था। फिर वो चिमटा उसको बोल रहा है जो भी वो होता है, फोर्सेप या फोर्सेप तो आई डोंट नो, व्हाटएवर दैट इज। फिर वो उसको पूरी इंस्ट्रक्शन दे रहा है, एक बंदा जिसका इतना खून बह रहा है। यार आप कैसे कर सकते हो? मतलब ये तो हम्म। ऐसे ही, मतलब लॉजिकली लाइक लाइफ थ्रेटनिंग है मैन। अच्छा उसको पता है, अच्छा हड्डी में हाँ। नहीं गई, मुझे गोली महसूस हो रही है तो गोली हड्डी में नहीं गई। ओह माय गॉड यार, किधर डायरेक्टर राइटर एडिटर कहाँ थे इस वक्त जब ये सब कुछ हो रहा था? अच्छा, और फिर ये जो, अच्छा ऊपर से ना बातें करवा लो दूसरे पीआर इनकी जो कैंपेन चलाने वाले हैं कि यार ये एक्टर की गलती नहीं है, राइटर की गलती नहीं है, डायरेक्टर। अबे भाई, जब ड्रामा रिलीज होने लगा था क्या देखा नहीं था सबने? मैं तो, लेकिन चलो इसको इतना क्रेडिट दे दें कि हमें हंसने का बड़ा मौका मिला पूरा हफ्ता मीम्स हाँ देख हाँ के। हाँ, मैं मुझे मन तो नहीं हूं के बाद हमें कोई ड्रामा दिखाए ना जो हंसी जो मैं इस बहुत, तरह के। हाँ इतने मीम्स है, हाँ इतने मीम्स है कि मजा बहुत आया, हाँ। राइट? बट बस ये कि एब्सर्ड हो गया पूरा। एनीवेज, चलो, एनीवे हाँ, बस मेरे ख्याल से मेरी, हमारा और महाविश की तरफ से फिर से अल्लाह हाफिज। महाविश ट्रेन में है अभी तक, महाविश ने हमसे वादा किया था वो आएंगे, वो आए नहीं, तो ये महाविश के लिए मैसेज है। महाविश आप, मैं क्या बोलूँ आपको, वो वादे क्या जो वफा हो जाए महाविश की तरफ से। चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको आसानियां बांटने और बरतने का शर्फ बख्शे। मेरी हमारा महाविश की तरफ से अल्लाह हाफिज गाइस।